Alright, ladies and gentlemen, welcome to Must FM 103 from Karachi Studios. मैं हूं मिनहाज अली अस्करी। पिछले कई दिनों से जो है तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से लास्ट फ्राइडे का शो नहीं हो सका। आई होप कि आप लोग एक्सक्यूज मेरी मान लेंगे। आवाज़ से आप लोगों को आई थिंक लग रहा होगा कि तबीयत थोड़ी सी अभी भी बेहतर नहीं है। अगर शो के दौरान वक्फा लेता गया तो समझ जाएगा कि कोई ना कोई तबीयत की वजह से ही वक्फा ले रहा हूँ। खैर, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे कि हम हमेशा अपने शो में, जैसे कि सबसे पहले तो नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये हॉरर शो है। हॉरर शो का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को डराते हैं, कोई ऐसा नहीं। बस बात यह है कि हम एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी मखलूक के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर यूजुअली लोग बात नहीं करते, चाहे वो उस पर मानते हो या ना मानते हो, या फिर वो ओल्ड फैशन हो, या फिर उनके लिए बहुत अनकूल चीज हो। खैर, इट्स ऑलराइट। लेकिन अगर मैं आपका एक अटेंशन जरा दूसरी तरफ डालूं, तो आप नोट करें कि पूरी दुनिया में हॉरर फिल्म्स या हॉरर सीरीज कितनी बन रही हैं। पिछले 2 सालों में तो अनगिनत बनी है। यहां तक कि अब नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स भी जो है वो हॉरर फ्लिक्स आ रही हैं, या फिर यूएफओ रिलेटेड आ रही हैं, या फिर इस तरह की एंटिटीज या इस तरह की एनर्जी के ऊपर फिल्म्स या सीरीज बन के आ रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज देखी, उसका नाम था ड्रैक्यूला। अगेन इसी एक मखलूक के बारे में जिसके बारे में हम वैसी बातें करते हैं। ऑब्वियसली फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन ये फिक्शनल कैरेक्टर मूवी क्या तक है, असल में भी इस तरह का एक कैरेक्टर गुजरा है हिस्ट्री में। अगर आप रिसर्च करें गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम जिस मखलूक के बारे में बात करते हैं वो है जिन्नात। जिन्नात एक ऐसी चीज है जिसको जो देखता है वही मानता है, जो नहीं देख पाता वो कहता है कि हम तो नहीं मानते। हालांकि सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये होली बुक के अंदर मेंशन्ड है, और सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि और जितनी 3 मजीद किताबें आई हैं उनमें भी हो चुका है इसके बारे में जिक्र। इस बात से किसी को डिनाई नहीं है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। बस डिफरेंशिएट इस बात पे होता है लोगों का कि आया ये इंसान से इंटरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इस पे हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है और हम हर किसी की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक है। आज ओपनिंग में मैं हमेशा एक वाकया सुनाता हूं, लेकिन आज मैं ओपनिंग में नहीं सुनाऊंगा क्योंकि थोड़ी तबीयत नासाज है। शो के बीच में सुनाऊंगा। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 0213452071 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। या फिर आप लोग अगर अपने एसएमएस भेजना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेजें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन तीनों पे आप मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मी देयर। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट तरीन हमारा यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। इट्स www.youtube.com/Minhaj Ali Askari. Welcome to the late night horror show, ladies and gentlemen.
खैर अभी रिसेंट टाइम में जब तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब थी तो मैंने बहुत सारे सीरीज देखी, जिसमें ड्रैक्यूला एक थी, जरूर देखिएगा। एक और देखी मसाया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन इन लोगों के, पता नहीं लोगों की क्या राय है, आई हैव नो क्लू। एक और भी मैंने देखा, हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, दोबारा से। क्या सीरीज है, एक हॉरर सीरीज है जिसमें कोई खौफनाक शक्लें, डरावने लोग, ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन फुल ऑफ सस्पेंस, फुल ऑफ थ्रिल। एक घर के बारे में, एक मकान के बारे में कहानी है। ये एक फैमिली उस मकान में नए नए जाके रहती है और फिर एक के बाद एक उनके साथ और डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के साथ क्या क्या वाकयात होते हैं। जरूर देखिएगा अगर आपको मौका मिले, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी तो बहुत रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारे जो लोग कॉल करते हैं या लोग अपने एसएमएस भेजते हैं, अक्सर उनके घरों के अंदर ये मामलात होते हैं। एक और चीज जो मैं लास्ट फ्राइडे नहीं कर पाया, लास्ट फ्राइडे के शो में एक किरण नामी कॉलर आई थी, जिन्होंने अपने साथ हुए, जो उनके साथ वाकयात हो रहे थे वो बताए थे, और बहुत सारे लोग कंसर्न भी थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उनके लिए दुआएं और जो भी मसले मसाइल का हल था वो भेजा है मेरे पास। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि उन साहिबा के पास ना तो ईमेल है, ना फेसबुक है, ना यूट्यूब है, ना मोबाइल है। किस तरह उनसे कांटेक्ट किया जाए मुझे नहीं पता, ना मेरे पास उनका नंबर आता है, या हमारे पास नंबर किसी का नहीं आता, तो या फिर मेरे पास उनका नंबर होता तो मैं उनको कॉल करके बताया था। तो अब मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरीके से उन तक लोगों के पैगामात पहुंचाऊं। तो अगर आप सुन रही हैं साहिबा, तो आप आज दोबारा जरूर कॉल कीजिएगा। खैर 0213452071 वो नंबर है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं। पता नहीं हमारी लाइन आज सही है कि नहीं है, आई थिंक लाइन खराब है। मसला यह है कि लास्ट वीक जो है हमें बताया गया था कि शोज में जो है ना कुछ मसले मसाइल आने वाले हैं रिसेंट टाइम में, क्योंकि एंटेना जो है वो चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रही है। नहीं, आई थिंक इट्स वर्किंग। 0213452071 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने एसएमएस भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। लेकिन सबसे पहले हम जो है चलते हैं एक मैसेज की तरफ, जो कि बहुत एक अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं अपने भाई के साथ पेश आने वाला एक वाकया बताना चाहता हूँ। हम रहते कराची में हैं, पर हमारा एक घर शिकारपुर में भी है। वहां हम कभी कभी जाते हैं, यूजुअली वो बंद होता है। हमारे घर के 2 पोर्शंस हैं, ऊपर वाला पोर्शन हमारा है और नीचे वाला पोर्शन चाचा का। हमारे चाचा वहीं रहते हैं, पर हमारा पोर्शन लॉक्ड रहता है। ये बात 2005 की है। हमारे कजन की मेहंदी थी उसी घर में, नीचे वाले पोर्शन में। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरा बड़ा भाई सुबह के 4 बजे तक कजन वालों के साथ थे। फिर मेरे भाई ने कजन को कहा, काफी देर हो गई है, आप मेरे साथ ऊपर तक चलें मुझे ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि घर वाले सब सो गए थे। कजन वाले भाई के साथ ऊपर तक आए और फिर वापसी नीचे सोने चले गए। कुछ 10 मिनट के बाद भाई को आवाज आई, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा, जोर से। भाई परेशान हो गया, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल हमारे दोनों कजन्स जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि 2 लोग भाई का नाम जोर जोर से पुकार रहे हैं। इतनी देर में भाई कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अम्मी भी कमरे से बाहर निकलकर आ गईं। उनको भी आवाजें आई थीं, वो भी भाई के साथ स्टेयर्स तक गईं, पर वहां कोई नहीं था और आवाज आना बंद हो गई थी। भाई ने दोनों कजन्स के नाम पुकारे और कोई आवाज नहीं आई। फिर मेरी वालदा ने भी उन दोनों को आवाज लगाई कि बेटा, अगर आप दोनों रात को ये मजाक कर रहे हो तो ऐसा मजाक ना करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया और भाई वापस सोने चले गए। जब सुबह दोनों मेरे भाई और वालदा उठे
तो उन्होंने कजन से जाके मुलाकात की और उन्होंने कजन से पूछा कि क्या तुम लोगों ने रात में मुझे आवाज दी थी, जिस पे वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हम तो फौरन जाके सो गए थे, इतनी रात हो गई थी। एक बार उस घर में हमारे एक मुलाजिम को सफाई के लिए गया था, उसको भी महसूस हुआ था कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे घूम रहा है, हालांकि उसके इस बात का इल्म नहीं था कि इस घर में कोई ऐसा वाकया हो चुका है। उस घर में हम जब भी जाते हैं तो सामान की सेटिंग चेंज होती है, सोफे अपनी जगह से हिले हुए होते हैं और टेबल भी अपनी जगह पर नहीं होती। हालांकि इस पोर्शन में कोई भी नहीं आता। चलो जनाब, बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है से लाइन पे मौजूद? हबीबुर रहमान बात कर रहा हूँ सरदानी टाउन से। हबीब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। जी हबीब, क्या आपके साथ वाकया पेश आया है? मैं असल में नाइट ड्यूटी में था, तो अभी एक दोस्त ने आपका नंबर मुझे दिया, अभी 10 मिनट हुआ, तो इंशाल्लाह अभी आपका प्रोग्राम देखते रहूंगा। लेकिन उसने कहा कुछ वाकया वगैरह जो कुछ उसके बारे में कोई बात करनी हो तो बताइए ना, वही तो, इसीलिए तो आपने कॉल की, मुझे लगा। असल में मेरा वाकया जो है वो सरदानी टाउन केडिया, जिस वक्त केडिया फ्लैट बने में भी सही, ये आज से कुछ तकरीबन कुछ 30-31 साल पहले की वाकया है मेरे साथ। हम लोग एक कच्ची आबादी में रिहायश पजीर हैं, अभी भी किराए भी मेरी वहीं की है। तो वहाँ पर जो है हम लोग लकड़ियां काटने के लिए महीने में एक दफा जाते थे, ताकि साल एक महीने का एक्स्ट्रा हम लकड़ियां जमा करें, क्योंकि गैस वगैरह ये नहीं होते थे। सही। तंदूर वगैरह, चूल्हे वगैरह ये हम जलाते थे इसी से। सही। तो एक दिन ऐसे हुआ कि हम लोग अपने चाचा, पुप्पा और मैं खुद और 2 छोटे मुझसे भाई थे। मेरी उस टाइम तकरीबन 12 साल थी उम्र। सही। तो हम लोग जा रहे थे लकड़ियां तोड़ने के लिए। हम उस आबादी में गए, कच्ची सी एक जगह थी जहाँ पे मकसद है कि अभी इस टाइम केडिया फ्लैट बन चुके हैं। उस वक्त ये आबादी यहाँ पे कोई नहीं थी। पहली सरदानी टाउन की पहली आबादी L1 थी, जो इसमें रिहायश वगैरह कुछ नहीं थी, बन रहे थे, वो कंस्ट्रक्शन काम जारी था। तो वहाँ पे हम कीकर वगैरह की लकड़ियां वगैरह काटने की जा रहे थे, कीकरों की तरफ। सही। तो वहाँ पे काफी घने सारे कीकर थे मौजूद। तो हम लोगों ने जगह पे एक पड़ाव डाला कि यहाँ पे हम लोग जगह ऐसी खुली जगह है, हम यहाँ बैठ के स्टे करेंगे। और इनको कहा कि मैं जरा आगे जाके लकड़ियां कुछ देख कर आता हूँ। तो जहाँ पे मकसद अच्छी खासी लकड़ियों, जो हमें मोटी लकड़ियां मिल जाए काटने के लिए, हम घर के लिए इस्तेमाल के लिए लेते थे। सही। तो जब हम वहाँ पे जगह पे मैं अंदर चला गया, तो वहाँ मैंने एक अजीबो गरीब वाकया ये देखा। आप यकीन करें कि मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है। तो जब मैं गया वहाँ लकड़ियां काटने के लिए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अलावा यहाँ पे कोई फैमिली है जो कपड़े वगैरह धो रही है यहाँ पे। सही। तो दूर से मैं देख के घबरा गया। मैंने कहा यार किसी की ऐसी फैमिली होगी जो शायद गांव या गोठ हो, शायद कोई घर हो। मैं सेम के नीचे बैठ गया। मैं अकेले था उस वक्त, अपने साथियों से अलग होके गया था। सही। तो जब मैंने ये देखा तो वहां पे मुझे कपड़े नजर आए, जैसे कोई टंगे हुए कपड़े हों। फिर मैं वापसी थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटा, तो मैंने सोचा यहाँ तो पानी नहीं है, कोई घर हो या कोई आबादी हो, क्योंकि पानी हम अपने साथ लेकर आए और ना कोई ऐसी जगह थी। फिर मैं अपने साथ अपने फुप्पा को और अंकल को लेके गया।
मैंने कहा ऐसे मैंने वहां पे कुछ देखा है। तो जब हम वहां पे जाने लगे उनके पास, ये जो जगह मुझे नजर आ रही थी, कपड़े वगैरह टंगे हुए थे, तो 2 कुत्ते के बच्चे जो छोटे होते हैं वो मेरे पास आए और हम तीनों के पास भौंकने लगे। जब वो भौंकने लगे तो मैं आगे चलता गया। हम जब उसके पास पहुंचे तो मैंने एक खवातीन की कपड़े देखे, जो सलवार थी और एक कमीज थी जो टंगी हुई थी, लेकिन धुले हुए नहीं थे ना गीले थे, वो बिल्कुल साफ सुथरे उस जंगल कीकर के अंदर। फिर इन्होंने कहा यार हो सकता है किसी के साथ कोई वाकया हुआ हो तो इसलिए कोई अकेला हो, ढूंढते हैं देखते हैं। मैंने कहा नहीं यार कुछ और। बहरहाल हम लोग आगे की तरफ जब जाने लगे तो जी उनके आई थिंक किसी और की लाइन आ गई, किसी इम्पोर्टेंट की कॉल आ गई। चलें जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं आरिश बात कर रहा हूँ। आरिश कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुने विनाश भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी आरिश, मुझे आपसे एक वाकया शेयर करना था जो हमारा फ्लैट्स था उससे रिलेटेड। और ये फ्लैट्स हैं किधर? ये फ्लैट है फेडरल बे एरिया में। फेडरल बे एरिया, चले से नाम मत बताएगा, बाकी सब खैर है। जी, तो हमारे घर के पास एक फ्लैट है, उसमें जैसे कि होती है फ्लैट की एक मस्जिद होती है फ्लैट के अंदर मौजूद। तो ये वाकया पेश आया था वहाँ के इमाम साहब के साथ। अच्छा जी, उनके साथ हुआ ये था कि वो एक दिन जो है जैसे कि मोहम्मद मौलाना साहब अजान देने जाते हैं, मोहसिन साहब फजर की, तो वो अजान देने जा रहे थे। बेसिकली वो खुद ही लॉक वगैरह खोलते हैं और मस्जिद का लॉक, तो वो खोलने गए एक दिन सुबह, तो उन्होंने देखा कि जालियां सब कुछ लॉक थी। उन्होंने खोल के जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक पिलर के साथ एक बंदा बैठा हुआ था पहले। अच्छा, उन्होंने पहले उसको इग्नोर किया और उन्होंने देखा कि अजान के लिए चूंकि लेट हो गया है तो मैं उसको पहले अजान दे देता हूँ फिर जाके देखता हूँ। फिर उनको थोड़ी तशवीश तो हुई इस चीज पे, उन्होंने मुड़कर देखा तो वो शख्स वहां पे यूं ही पिलर के साथ बैठा हुआ टेक लगा के तस्बीह पढ़ रहा था। तो जैसे ही वो अजान देकर आए हैं तो उन्होंने जब अजान देकर जब वो वापस आए उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां पे मौजूद वो शख्स नहीं था, और उन्होंने खुद ही उसी वक्त देखा था जब वो अंदर आए थे तो सारी चीजें वहां पे लॉक थी, सब कुछ वहां लॉक था। तो यही मैं आपसे वाकया शेयर करना चाह रहा था, उनको बता रहा था। उन्होंने शेयर भी किया कि मतलब ये है कि नमाजी टाइप का वो इंसान था और व्हाइट कलर की ड्रेस में वहाँ बैठा हुआ था, वो मस्जिद खुलने से पहले ही फजर के टाइम पे। अच्छा, और मस्जिद खुलने के बाद चला गया वो? जी बिल्कुल, अजान देके जब वो वापस लौटे तो जैसे कि होता है अजान के बाद नमाजी आना शुरू कर देते, तो वो जैसे ही अजान दे के वापस लौटे तो वो शख्स नहीं था। उन्होंने अच्छी तरह ये रिवाइंड भी किया था कि मैंने ही मतलब वही हमेशा लॉक वगैरह खोलते थे, तो उन्होंने आके देखा तो उसमें ये उनको जाहिर हुआ कि ये कोई अल्लाह की अच्छी मखलूक है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आरिश, का ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा मिनाज भाई, अल्लाह हाफिज। चले जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अगर आप लोग हमें ईमेल भेजना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम बिलाल हाशमी है, कालापुल कराची कैंट में रहता हूं। एक वाकया है जो अभी 3 हफ्ते पहले हुआ था मेरे साथ। मेरे डैड रेलवे गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उनका नवंबर में ऑपरेशन हुआ था दिमाग का, तो वो मेडिकल लीव में है, मगर उनको रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। ये वाकया रेलवे हॉस्पिटल का है। एक रात मैं अपने वालिद के साथ रुका हुआ था हॉस्पिटल में, तो मैं रात में स्मोकिंग करने बाहर चला गया। मैं स्मोकिंग कर रहा था, रात के 2 या 3 बज रहे थे तकरीबन। मैं स्मोकिंग कर रहा था और अपनी फियांसे से व्हाट्सएप पे चैट पर बात कर रहा था। तो
तो मेरी अचानक सामने पड़ी, बिल्कुल सामने वाले स्टाफ पर नजर पड़ी। वहां सुबह डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं, शाम में बंद होता है। तो अचानक मेरी नजर सामने पड़ी तो वाइट चीज सामने खड़ी हुई थी। मैं समझा कोई नर्स होगी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने वही दोबारा देखा, वही वाइट चीज खड़ी हुई थी। इस बार गौर से देखा तो कोई औरत खड़ी हुई थी और वो अब मेरे करीब आने लगी। जब थोड़ा करीब आई तो बहुत भयानक शक्ल वाली लंबे बाल थे। मैं वहीं अपने रूम में भाग गया और शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं पर सारे मरीज और स्टाफ उठकर जमा हो गए। मेरे वालिद भी वहीं बेहोश हो गए थे। मेरे वालिद साहब भी वहां पे आ गए और फिर मैं थोड़ी देर में बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो वालिद ने पूछा तो मैंने सब कुछ बता दिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया अपना शेयर किया है। और ये रेलवे का हॉस्पिटल है किधर, अगर आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि कैंट स्टेशन का तो मैंने देखा हुआ है, उसके पीछे रेलवे कॉलोनी भी देखी हुई है। आई एम श्योर वहीं कहीं होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी तरीके से रेलवे कॉलोनी है कैंट स्टेशन की बैक साइड पे। वहां पे अक्सर मैं जिस जमाने में एक्टिंग कर रहा था, या मेरी बेगम जो है वो अदाकारी अभी भी करती हैं, तो उनका अक्सर जो है उन जगहों पे शूट के लिए जाना होता है। एक घर के बारे में बड़ा मशहूर है वहां पे कि वहां पे शूट करना लोगों के लिए अजाब हो जाता है। अजाब कैसे होता है कि पूरे दिन की शूट आपने की, रात को जब एडिट पे गए तो पूरी की पूरी शूट वेस्ट हो गई, रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अगर रिकॉर्ड हो गई तो लाइट टूट गई, लाइट बच गई तो माइक खराब हो गए, यानी कि ऑडियो का मसला आ गया। ऑडियो सही है तो किसी एक्टर का एक्सीडेंट हो गया, अगर एक्टर सही है तो डायरेक्टर के साथ कोई मसला आ गया। यानी कि उस घर में जितनी दफा भी कोई शूट के लिए गया है, उधर हमेशा कोई ना कोई मसला हुआ है। जब ये मसले बढ़ते चले गए, पहले तो लोग समझने लगे कि हाँ सही है, हो गया, गलती हो जाती है हर इंसान से, कोई ना कोई छोटा सा मसला, आपका फौरन उस जगह दिमाग नहीं जाता। लेकिन जब सारे प्रोडक्शन हाउसेज ने, सारे चैनल्स ने इस बात का मुताला किया कि यार ये एक ही घर है जहां पे इतने मसले होते हैं, तो चक्कर क्या है, तो पता ये चला कि वो घर काफी अरसे से, आई थिंक 40 सालों से बंद पड़ा हुआ था। जिसको ये अलॉट हुआ था उन साहब ने वहां पे खुदकुशी कर ली थी और अपनी फैमिली समेत खुदकुशी की थी। अब खुदकुशी का जो है वो रीजन नहीं पता, क्या पता गुर्बत हो, क्या पता कोई और मसले मसाइल हो, क्या पता फाइनेंशियल मसले मसाइल हो। लेकिन टिल डेट उस जगह से मेरा अब इतना गुजर नहीं होता, पहले बहुत होता था, क्योंकि एक शॉर्टकट रास्ता है शायरा फैसल कनेक्ट करने का वहां से, कैंट से, तो मैं वहां से जाता था और मुझे वो घर अक्सर नजर आता था। बिल्कुल बिल्कुल रोड पे तो नहीं था। खैर, अगर मैं आप लोगों को वो जगह बता दूं, और जो भी अभी उस इलाके में रहते होंगे, आई एम श्योर उनको ये बात पता है। ये पीएनएस शिफा से पहले का इलाका है तो बड़ा सिक्योर्ड इलाका, लेकिन रात में जब आप जाते हैं और राइट साइड पे जो कॉलोनी बनी हुई है, उधर अंदर गलियों में जाते तो आपको खौफ से पसीने आ जाएंगे। बड़े बड़े मकानात हैं, बड़े बड़े घर हैं, बैरिक्स टाइप की बने हुए, और कई तो खाली हैं, और कई में ऐसी कहानी है जो हमने और आपने सिर्फ सुनी है। इसी तरीके से एक एक्टर के साथ उस घर का एक वाकया आपसे शेयर करना चाहूंगा। शूटिंग चल रही थी, और ये बाय द वे ये एक
सुपर डुपर, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान, दुनिया भर में नाम है। ये उनका वाक्य। कहती हैं कि मैं शूटिंग में बिजी थी, पता ही नहीं चला कि शाम कब हुई और मगरिब कब हुई। उस घर का ये सबको पता था कि मसले मसाइल हैं, इसीलिए वहां पे अक्सर औकात जो शूटिंग थी वो मगरिब तक बैक करके लोग चले जाया करते थे। लेकिन चूंकि ड्रामा एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका था कि शूट करना जरूरी थी, अदाकारों की बाकी डेट्स मैच नहीं कर पा रही थी शूट के लिए, तो उस दिन डिसाइड हुआ कि शूट की जाएगी। डरते डरते सबने हाँ में हाँ मिला दी, और थोड़ी देर के बाद जब काम करने लगे तो भूल ही गए कि ऐसा कोई मसले मसाइल भी हैं इस घर से। कहती है कि मैंने थोड़ी देर के लिए वक्फा किया और गार्डन में जाके बैठी कि थोड़ा सुकून करूं, सुबह से शूट पे शूट, सीन पे सीन हो रहे। तो कहती है कि मैं आराम से अपनी चेयर पे बैठी हुई थी, तो दो हाथ मेरे कंधे पे आते हैं और मेरा कंधा दबाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे फील हुआ कि मेरा मेकअप आर्टिस्ट वो आके मेरे कंधे दबा रहा है, क्योंकि मैं सुबह से बहुत थकी हुई थी। तो कह रही है मैंने कहा यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, जबरदस्त। और अक्सर ऐसा होता है कि जब एक्टर्स थक जाते तो मेकअप आर्टिस्ट या असिस्टेंट या XYZ को एक्टर्स एक दूसरे को कोई सर दबा देता है, कोई कंधे दबा देता है। अब याद रखें ये घर के दूसरे कोने में जो गार्डन बाहर का एरिया था, उधर एक ही अदाकारा बैठी हुई है और इनको के कंधे दब रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनका मेकअप आर्टिस्ट जो है कंधे दबा, दबाते दबाते वो हाथ रुक जाते हैं। तो ये साहिबा कहती हैं कि भाई तुमने क्यों दबाना छोड़ दिया? अब पीछे पलट के नहीं देख रही, इतनी बड़ी स्टार है। तो कोई जवाब नहीं आया। परेशानी, पीछे देखा तो कोई भी नहीं। हैरत में आ गई। खैर उन्होंने कहा शायद हो सकता है शूट चल रही हो, दूसरे एक्टर का मेकअप करना, इसलिए वो भाग गई हो। मेकअप आर्टिस्ट बैठ गए वहां पे अपने मोबाइल पे, जो भी अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज या आने वाले प्रोजेक्ट्स या जो भी व्हाट्सएप पे बातें करने लगी। अब कहती मैं बातें कर रही हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साइड विजन से कि दीवार पे कोई भाग रहा है। क्या मैंने पहले देखा तो कोई नहीं, मैं फिर अपने व्हाट्सएप पे लग गई, फिर मुझे साइड विजन से लगे कि दीवार पे कोई बार बार भाग रहा है तेजी से। फिर गौर करके देखा तो कोई नहीं। तो ये अजम्पशन की कि शायद हो सकता है कोई बिल्ली विल्ली हो। अब कहने में दोबारा बैठ गई उधर अपने व्हाट्सएप पे करते करते। तो इस दफा फिर साइड विजन से ये फील हुआ कि कोई दीवार पे है, लेकिन इस दफा कोई भाग नहीं रहा, सिर्फ सीधा खड़ा हुआ है। कहते मैंने जैसी लेफ्ट करके देखा है उस दीवार पे एक मर्द नजर आया है खड़ा हुआ, जिसके बाल ही बाल थे, आंखें लाल थीं और दांत ऐसे जैसे किसी K9 जैसे हों, जैसे किसी वुल्फ के होते हैं या कुत्ते के होते हैं, बाहर निकले हुए। तो कहते हैं वो मेरी तरफ डायरेक्टली देख रहा है। अब कह रहे हैं हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ है। इतनी देर में मैं कुछ चीखूं या चिल्लाऊं, वो शख्स इस एक्टर के सामने कूदा है और इसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। कह रहे मैं बिल्कुल उस वक्त तक मेरे जमीन निकल चुकी थी, मुझे होश नहीं था, मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं चीख नहीं पा रही थी, मैं चीखना चाह रही थी, नहीं पा रही थी। और कहते मेरी आंखों के सामने वो शख्स इतने करीब आ चुका था कि शायद 2-3 हाथ का ही फर्क होगा, यानी कि 4-5 फीट का फर्क होगा, और बिल्कुल करीब आते आते गायब हो गया।
कहते अभी मैं इसी परेशानी में थी कि पीछे से आवाज आई मेकअप आर्टिस्ट की। तो कहते मेरी सांस में सांस है कि मेकअप आर्टिस्ट आ गई, चलो कोई है। वो जैसे आई ये मेकअप आर्टिस्ट, उसने जाके उसको पकड़ा है और उसको सारा वाकया बताया। हैरत की बात यह है कि जब वो एक्टर मेकअप आर्टिस्ट को कहती है कि जब तुम मेरा कंधा दबा रही थी तो तुम मुझे बगैर बताए क्यों गई, तो ये कहती है 1 सेकेंड, मैं तो इधर आई नहीं, बल्कि मैं तो क्या कोई भी इधर नहीं आया क्योंकि सब वहां पे शूट पे बिजी थे, आप सिर्फ अकेली थी यहां पे। वो दिन है और आज का दिन है। उस एक्टर ने उस घर में जाके शूट नहीं की। और बाय द वे एक बहुत मशहूर ड्रामा, पाकिस्तान के 10-12 जो मशहूर तरीन ड्रामे हैं रिसेंट टाइम में, उनमें से एक ड्रामा की शूट के बारे में मैं बता रहा हूं कि उधर हो रहा था। चलो जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं राना उमर बात कर रहा हूँ। मैं नाचली बात कर रहे हैं आप? जी बात करो राना, कैसे आप? जी शुक्र है अल्लाह का। एक्चुअली मैं कॉल कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न से। मेलबर्न से कॉल कर रहे हैं आप? जी मेलबर्न का। काफी देर से ट्राई कर रहा था। एक्चुअली मुझे लैंडलाइन का कोड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए मैं अभी आपको मैंने मैसेज भी किया, लेकिन शुक्र है कॉल मिल गई। चले जल्दी बता दें इससे पहले कि आपकी किस्मत बदकिस्मती में बदल जाए और आपकी लाइन ड्रॉप हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मैं पहले से बड़ा फैन हूँ। खैर मुझे मिनाज भाई ये बताना था कि ऑस्ट्रेलिया आए हुए तकरीबन मुझे 6 से 7 महीने हो गए हैं, और जिस घर में मेरा स्टे है तो यहाँ जब से मैं आया हूँ, खैर फर्स्ट मंथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो मेरे हाउसमेट थे उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि यहाँ दूसरी एक्टिविटीज भी होती हैं। खैर मेरा इन चीजों पे काफी बिलीव है। तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया शायद आपको पता हो कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। बिल्कुल। तो जहाँ जिस सबब में हम लोग रह रहे हैं मेलबर्न में, तो यहाँ भी मतलब कि काफी कम आबादी है लाइक के, और रात को तो ऐसा सन्नाटा होता है कि 6 बजे के बाद जस्ट लाइक के पाकिस्तान के जो गांव का माहौल होता है उस तरह यहाँ माहौल होता है। तो फिर रात के 12 बजे के बाद इस घर में एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। लाइक जैसे ही आप अपने अपने रूम्स में चले जाएंगे तो लाउंज से आपको मतलब कि हमें यहाँ कदमों की आवाजें आती है, ऐसे कुछ चल रहा है बाहर। सही। और अभी आज की बात है कि जब मैं ड्राइव करके आया तो गाड़ी मैंने बाहर पार्क की, मैं गाड़ी के अंदर बैठ के मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा था थोड़ी देर, घर में इंटर नहीं हुआ मैं। तो अभी रात के तकरीबन 12-1 बज रहे थे, तो मेरे बिल्कुल मैंने बैक व्यू मिरर से देखा कि मेरे पीछे एक बंदा खड़ा है कि जो सफेद कपड़ों में, और जिसकी हाइट तकरीबन मुझे बैक व्यू मिरर से मुझे उसका सर नजर नहीं आया। आप खुद हिसाब लगा लें कि हाइट कितनी होगी उसकी। तो खैर मैंने उसे देखा, मैंने इग्नोर किया। बाद में मैंने साइड मिरर से देखा कि वो वहीं स्टिल खड़ा हुआ है, और जिस लाइन में हम लोग रह रहे हैं यहाँ मेरा घर कॉर्नर का है, मतलब इससे आगे कोई गुजर नहीं सकता। सही। तो खैर जब मैंने साइड व्यू मिरर से भी उसको देखा तो मैंने अपनी पूरी नेक टर्न की और उसको साइड चेक करने के लिए चेक किया, तो नो वन देयर, कोई भी नहीं था वहाँ। तो खैर मैंने अपनी एप्लीकेशन बंद की और मैंने अल्लाह का नाम लिया, तो मैं घर आया। तो ये अभी बिल्कुल रिसेंट, अभी आज का लाइक 4 आवर्स पहले का वाकया है। और इससे पहले भी हमारे रूम में मतलब कि मैंने अपने रूममेट को देखा जो घर से गया हुआ था जॉब पे 4 आवर्स पहले, और वो मुझे नजर आया कि रूम से निकल के मैंने उसको कहा कि तुम अभी तक गए नहीं जॉब पे, तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया और सीधा दूसरे रूम में चले गया। बाद में मुझे ख्याल आया तो वो घर पे नहीं है। तो ये 2-3 वाकयात थे मेरे यहाँ मेलबर्न के। अच्छा चले, ये भी तो हो सकता है कि कोई स्ट्रेंजर हो
वॉक करने निकला? एक्चुअली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि स्ट्रेंजर, लेकिन कफन की तरह उसका कोई लिबास था। यहाँ देखें जिस सबर में मैं रह रहा हूँ यहाँ सारे इंग्लिश ही हैं, मोस्टली इंग्लिश हैं। और आप कौन से आप मेलबर्न में हैं? जी मेलबर्न में ट्रगनीना सबर्ब है हमारा, TRUGININ है, ट्रगनीना। जी तो ये विक्टोरिया में आता है। तो सुने वहाँ पे तो हर स्ट्रीट पे CCTV होता है। नहीं, यहाँ एक्चुअली विक्टोरिया के जो ट्रगनीना सबर्ब है और या 2-3 और सबर्ब हैं, यहाँ CCTV फुटेजेस नहीं है। तो जी यहाँ CCTV तो इनफैक्ट यहाँ इतना एक्चुअली क्राइम रेट काफी कम है, इधर बहुत कम है क्राइम रेट ना। अच्छा। तो यहाँ अभी इतना कॉमन नहीं हुआ, CCTV कैमरास वगैरह इतने कॉमन नहीं है इधर, इसीलिए तो ये तो मैंने कंफर्म किया था कि बाकी और भी एक्टिविटीज यहाँ होती हैं, कभी टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा वाकयात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? जवाद कर रहा हूँ कराची से। जी जवाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मिनाज भाई आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी जवाद, क्या वाकया है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मिनाज भाई, मैं इससे पहले हम लोग नए शिफ्ट हो गए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही जवाद, सही तरीके से बोलें। आवाज आ रही है? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो आवाज आएगी। सही आवाज आ रही है आप? जी बोलिए। आज से 5 साल पहले हम एक फ्लैट में रहते थे PIB कॉलोनी के अंदर। सही। तो वो फ्लैट एक्चुअली हॉन्टेड था। अब ये चीजें हमें इस तरह पता है कि वो हमारा एक वो किला था, की पीरियड आपकी आवाज बिल्कुल कट के आ रही है, सॉरी। दोबारा से कॉल करें, आपकी लाइन ही ड्रॉप हो गई, दोबारा से कॉल करेगा, आई एम सो सॉरी। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मनाज भाई, मैं वसीम शहजाद बात कर रहा हूँ। वतीन शहजाद। वतीन साहब, सबसे पहले तो प्लीज आप पीछे से रेडियो बंद कर दें। ओके। आप ऑन एयर है, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपकी आवाज सबको पहुंच रही है, आप कंफर्म। सही है, अब बताइए आप अपना वाकया। हाँ मनाज भाई, ये वाकया तकरीबन 8 महीने पहले का। सही। मेरा दोस्त अली फराज और मेरा दोस्त अब्दुल्ला जतोई, हम तीनों वीओ पर थे, 2 दरिया वाली साइड पर। तो हम अक्सर वहां जाते रहते हैं वीकेंड्स पर। तो उस दिन हम रात को तकरीबन 1:30 बजे तक वहां रुके। और फिर जब हम वहां से वापस आ रहे थे तो आपने वो रोड देखा होगा जो कुरंगी क्रीक की तरफ आता है रोड। बिल्कुल। पर कोई सिग्नल नहीं है, आयशा मस्जिद के पास से मुड़ते हुए, जो इत्तिहाद एक्सप्रेसवे कहलाया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उस रोड से हम निकल रहे थे, तो उस रोड पर उल्टे हाथ पे कब्रिस्तान आता है। बिल्कुल, मुसलमानों का भी आता है, क्रिश्चियंस का भी आता है, राइट पे देखेंगे तो। बिल्कुल। तो हम जब वहां से गुजर रहे थे तो मेरी गाड़ी में म्यूजिक ऑन था तेज आवाज में, और हम जा रहे थे, हमें कोई भी आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि आगे कब्रिस्तान आएगा और म्यूजिक चल रहा है। हम सब गाना गा रहे थे, गाने के साथ साथ गाने थे, और हमारी गाड़ी की 2 विंडोज ओपन थी। एक जो बैक साइड पे होती है, पीछे वाली राइट साइड की। सही। और दूसरी वाली ड्राइवर साइड की। सही। अब गाड़ी तकरीबन हम लोग 120 की स्पीड से ड्राइव कर रहे थे। तो जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ था, अली फराज। तो उसने एकदम से मुझे मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और मुझे कहा कि भाई ये क्या है। एक ही दम गाड़ी के अंदर अफड़ दपड़ मच गई और वो पैर मारने लग गया, अली फराज पैर मारने लग गया, और मुझे कोई चीज फील हो रही थी जैसे कि कुछ मुझसे टच हो रहा हो। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद कोई परिंदा आ गया होगा गाड़ी के अंदर, या कोई मतलब कोई चीज आ गई होगी गाड़ी के अंदर अचानक से। हालांकि रात के 2 बज रहे थे उस वक्त। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ हुआ होगा।
तो अचानक से एकदम गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड में थी गाड़ी। सही। तो जैसे तैसे करके मैंने कंट्रोल की, गाड़ी स्लो की। जैसी गाड़ी स्लो की तो साइड पे मेरी नजर पड़ी कि कब्रिस्तान है। तो हमने कहा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। तो अब हम आगे गए और गाड़ी रोकी है। मैंने उससे उतारा दोस्त को, तो वो कांप रहा था और गाड़ी में जगह जगह पैरों के निशान लग गए थे। उसने शूज पहने हुए थे तो छिल गई थी जगह जगह से। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि एकदम से कोई चीज अंदर आई विंडो से और उसने मेरे जिस्म पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। ये उस वक्त हो रहा था जब गाड़ी चल रही थी? गाड़ी चल रही थी, एग्जैक्टली। और मुझे भी फील हो रहा था कि कोई चीज टच हो रही है, पर मुझे ये लगा कि शायद कोई परिंदा या कोई जानवर होगा। आज भाई मैं वसीम के साथ ही बैठा हुआ हूँ और ये हादसा मेरे साथ हुआ था और हम सब गाड़ी में अवेलेबल थे और ये हादसा बिल्कुल रियल है। इस तरह फील हुआ था मुझे जिस तरह कोई चीज गाड़ी में घुसी है, मुझे ऊपर से टच करना शुरू की है और नीचे तक कंप्लीट हाथ लेके गई है। मेरा जिस्म उस वक्त कांपने लग गया था मिनाज भाई। और नीचे से फिर उस चीज ने इसका पैर पकड़ लिया। जोर से दरवाजे पे मार। और ये क्या टाइम क्या था? लेकिन वो कैफियत जो थी ना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये टाइम क्या था? टाइम तकरीबन मिनाज भाई रात के 2 बजे का टाइम था। और मतलब मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई ऐसी चीज है। फिर हम लोग घर आए तो हमने यहाँ मौलवी साहब से बात की कि हमारे साथ ऐसा ऐसा वाकयात हुआ है। तो उन्होंने हमें बताया कि हो सकता है आपके साथ कोई बुरा हादसा होने वाला हो, तो किसी चीज में आपको बचा लिया हो, या हो सकता है कि मतलब आप बेहुरमती कर रहे हो उस जगह की, तो किसी चीज ने आपको आकर आगाह किया हो। चले बेहुरमती क्या हुई होगी? आपने सिर्फ म्यूजिक ही लगाया हुआ था। म्यूजिक ही लगाया हुआ था, वही ना। मैं उस जगह से आई एम सॉरी, आपका नाम क्या था? क्या है? वसीम शहजाद। वसीम। मैं वसीम रोज उस जगह से गुजरता हूँ। मेरा घर जो है ना उसके करीब ही जगह पे है। सही है। हमारा घर भी वहीं पर ही है। तो मैं तो रोज उधर से गुजरता हूँ। मेरे तो कभी गाने चल रहे होते हैं, कभी कुछ चल रहा होता है, कभी कुछ होता है, कभी गाने नहीं भी चल रहे होते, कभी मगरिब का टाइम होता है तो कभी ईशा का टाइम होता है। और मैं तो कोई इतना अच्छा मुसलमान हूँ नहीं। सही, बाकी माशाल्लाह से मुझसे ज्यादा बहुत अच्छे मुसलमान हैं। लेकिन मेरे साथ एग्जैक्टली इस तरह का मुझे याद है कि मुझे एक ईमेल आई थी और स्पेसिफिकली इस रोड के हवाले से आई थी, क्योंकि इस कब्रिस्तान से पहले ये अगर आप टूवर्ड्स कोरंगी जा रहे हैं तो मुसलमानों का जो कब्रिस्तान है वो लेफ्ट पे आता है। बिल्कुल। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है। बिल्कुल। अगर जो लोग अभी सुन रहे हैं वो अगर अभी जाके ट्रैवल करना चाहें, और अगर आपको बहुत अभी मैं कराची को एक्चुअली एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कराची वाले बोलते हैं ना कराची में कुछ है नहीं करने को सिवाय खाने पीने के। तो आप भी वो जितने भी बहुत सारे लोग हैं ना जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ नई चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप उस रोड पे जाएं। वहां पे ये क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है। आप सिर्फ उस कब्रिस्तान के गेट तक जाएं और नीचे देखें, वो एक बंजर जमीन है जिसपे सिर्फ कब्रिस्तान बना हुआ है। कच्चा कब्रिस्तान है, पक्का भी नहीं है कि उसकी कोई बाउंड्री हो या कुछ हो, जैसे मुसलमानों का बना हुआ है प्रॉपर बाउंड्री के अंदर। और उधर आप उतरे, आपको देखें कितना मजा आएगा, कितनी एंटरटेनमेंट होगी। लेकिन उस जगह के बारे में 2-3 ईमेल्स मेरे पास आई हैं। एक तो इस तरह की आई थी कि किसी साहब की गाड़ी खराब हो गई थी और फिर वो आगे तक, चूंकि पूरी रोड जो है वो फ्रीवे है और रात के 3-4 बजे ही उनकी गाड़ी खराब हुई थी, तो कोई आ भी नहीं रहा था। तो एक कॉर्नर पे पेट्रोल पंप है जो इत्तेहाद का वाला है, जो आयशा मस्जिद वाला है, वहां पे आयशा मस्जिद वाला। तो वो वहां तक जा रहे थे और उनको उस कब्रिस्तान को क्रॉस करना पड़ गया मुसलमानों वाले, और फिर ऑब्वियसली लेफ्ट पे क्रिश्चियंस वाले। तो उन्होंने प्रॉपर लोगों को देखा कि जो उस रोड, क्योंकि रोड ऊंची है, ऊपर नीचे है, बराबर वाली जो रोड्स है, कहते हैं लोग ऊपर चढ़े हैं, नीचे फिर ऊपर वाले उस पे गए, और फिर उन्होंने देखा है कि मुसलमानों की कब्रिस्तान से लोग निकले, उतर के रोड क्रॉस की है
वो दूसरी रोड पे चढ़े और फिर क्रिश्चियंस के कब्रिस्तानों में चले गए. अब प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हीरोइनची हो, चोर हो. हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो बहुत लंबी ईमेल थी, वो किसी हमारे एक शो में मैंने बताई थी. मैं पूरी अभी नहीं बता पा रहा. बिल्कुल. लेकिन अवॉइड करें, कोशिश करें कि ये तो नहीं हो सकता कि आप उस जगह को अवॉइड करें, उस जगह से ना जाए. लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली. अब यही वाला वाक्य आपके घर में बैठे बैठे भी हो सकता है. अगर अल्लाह ना करे होना होगा ना, तो आप महफिल में बैठे हुए होंगे 100,000 लोगों की, वहां पे भी हो जाएगा. बिल्कुल आपके साथ हो जाएगा. जैसे खाने काबा में जब हज हो रहा, उम्रा हो रहा, तो तवाफ हो रहा होता है, तो कहते हैं वहां पे कई सारे जिन फरिश्ते अल्लाह मियां बोलते हैं कि जाओ नीचे जाके ये इतनी सी जगहें बची हैं तो भर लो वहां पर उस वक्त. तो लोगों ने विटनेस किया. अभी मुझे एक साहिबा की, अभी ये मुझे उनका नाम ढूंढना पड़ेगा, उन्होंने अपने कजन की एक तस्वीर भेजी है जो उनके आई थिंक उम्रा के टाइम पे या हज के टाइम पे उन्होंने तस्वीर लिया और उसमें वो साफ क्लियरली नजर आ रहा है. खैर वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मैंने आज भाई क्या कहते हैं, आप बहुत बड़े फैन हैं हम लोग, और आपका हर शो सुनते हैं हम हर दफा, और इस वक्त भी हम सब दोस्त गाड़ी में मौजूद है मेरी, ऑन एयर है, शो सुन रहे हैं आपका. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. बहुत अच्छा लगता है. बाकी वो जो बंदा है शेरशाह वाला, उसको मैं सलाम देना चाहूंगा, वो जो झूठी कहानियां चिपका देते हैं. वो तो आपको पता है, वो शहर में इतनी बड़ी बड़ी झूठी कहानियां होती रहती है. मैं 10-12 साल से तो शो कर रहा हूँ, उससे पहले भी मुझे पता है पता नहीं कितनी झूठी झूठी कहानियां. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू. हाँ बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. खैर जनाब, आप लोग के नाम शामिल करने का वक्त आ चुका है. वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं. मोइजुल अमीन सबसे ज्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो मैसेजेस की रेस में सबसे आगे हैं और वो जीत गए. उनके पास आज कोई काम नहीं था, उन्होंने सिर्फ SMS किए. बहुत शुक्रिया आपका. हंजाला रेहान थैंक यू सो मच. मोहम्मद जुनेद कहते हैं, मिनहाज ये स्टोरी तो आपने बताई थी, अपनी ऑफिस जाने की थी. नहीं मैंने नहीं, ये मैंने ईमेल पढ़ी थी, और वो इस तरीके से मैं ईमेल पढ़ता हूँ कि लोगों को लगता है कि सारे वाक़यात मेरे साथ होते हैं, तो ऐसा नहीं है. आशुतोष आपका मैसेज आया है, कितना बोरिंग है ये, जैसा भी है सर यही है. हमना आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का. इसके अलावा मोहम्मद इब्राहिम थैंक यू सो मच. एंड नीलम खुर्शीद बहुत बहुत शुक्रिया. रीबा अशरफ थैंक यू सो मच. वाजिद हुसैन बहुत बहुत शुक्रिया. अदील राशिद, फारिया, रिमशा अरशद एंड साद बट एंड अरसलान खान बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का. किरण इलियास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का. हमारा फेसबुक लाइव अब खत्म हो रहा है, जहां पे आप जिसके जरिए आप हमारा शो सुन सकते. अगर आपने हमारा पूरा कंप्लीट शो सुनना है तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/minhaj-ali-askari सब्सक्राइब करना पड़ेगा. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन. वो बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, वो इसलिए ताकि आपको पता चलता रहे कि वीडियोस कब अपलोड हो रही हैं. इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें 6278 पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल कर लेते हैं. अमजद आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया. इमरान थैंक यू सो मच. कशफ बहुत बहुत शुक्रिया. मलाइका थैंक यू सो मच. जवाद फ्रॉम कराची, मेरा एक वाकया है सर. मेरे चाचू और उनके फ्रेंड शिकार पे गए थे किला दिलावर रोही में, तो वो शिकार की तलाश में थे. अचानक उनको एक अकेली औरत नजर आती है, तो वो दोनों परेशान हो गए कि अकेली औरत क्या कर रही है. वो उनके करीब गए और उन्होंने बुलवाया, आप क्या कर रही हो, कैसे आए हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. तो मेरे चाचू उनके करीब गए और उसका जैसे ही बुर्का उसके मुंह से हटाया तो उन्होंने देखा कि
हाथी के दांत की तरह बड़े बड़े उसके दांत थे और फिर नीचे देखा तो उसके पांव उल्टे थे। मेरे चाचू और उनके फ्रेंड के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं किसने कहा था कि जाके औरत को चेक कर ले, थी रहने देते, उसका चेहरा टाना और ये चेक करना। खैर, सायरा बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। सनी थैंक यू सो मच। चौधरी हम्माद आपका भी मैसेज का शुक्रिया। हमजा अनीस थैंक यू सो मच। फरदान महमूद बहुत शुक्रिया। एंड फयाज बलोच आपका मैसेज आया है, बहुत शुक्रिया। खैर जनाब, अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com वो ईमेल एड्रेस है जहां पे आप लोग अपने ईमेल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें अगर मैसेजेस करना चाहते हैं और फ्री मैसेजेस करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका होता है तो कि आप www.twitter.com पे जाएं, उधर लिखें #LNHS स्पेस दीजिए और मुझे वो SMS फॉरवर्ड कर दीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई एम मिसेस अली रजा फ्रॉम कराची। ये वाकया हमारे साथ पेश आया था बफर जोन एरिया में। हमने एक घर रेंट पर लिया था जो 3 कमरों पर था। मकान मालिक ने 2 कमरों को पोर्शन अलग रेंट आउट किया हुआ था और एक कमरा अलग, जो कि हमने लिया बिकॉज हमारी फैमिली में बस 3 मेंबर्स ही थे, मामा, पापा और मैं उस वक्त काफी छोटी थी। खैर, हमारा घर थोड़ा अजीब ही बना हुआ था क्योंकि उन्होंने हमारे वाले पोर्शन का रास्ता पिछली गली से दिया हुआ था, जिसको अक्सर गंदी गली कहा जाता है। मैं मेन एंट्रेंस में ही वॉशरूम और किचन बनाया हुआ था। किचन के साथ ही एक विंडो थी जिसमें फुल नेट लगा हुआ था और वो बराबर वाले पोर्शन की विंडोज की थी। खैर, हम शिफ्ट हुए कुछ ही दिन बाद अजीब सा एहसास होना शुरू हुआ। दिन में भी वीरानियत बरसती थी उस घर में, क्योंकि मैं रोड या गली से हमारा कोई लेना देना नहीं था। बस गंदी गली से अंदर एक हमारा घर था और ना ही कोई ऐसी विंडो थी जो साफ रोड पर खुलती हो। गंदी गली की वजह से वालिदा दरवाजा बंद रखती थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाया करता था, बट रात काफी वीरान हो जाया करती थी। मामा और मैं ही होते थे, बट जैसे मगरिब का टाइम होने लगता तो मामा किचन में खाना बनाने जाती और उनको उस विंडो से जो के बराबर वाले पोर्शन की थी वहां से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई सांस ले रहा हो, कोई देख रहा हो। मामा को, वालिदा को बहुत मामा बहुत डरा करती थी क्योंकि वो पोर्शन भी खाली थी। जब हम शिफ्ट हो रहे थे तो वो बराबर वाले रेंटर मकान खाली कर रहे थे, इसीलिए हमारा शिफ्ट होने तक वो पोर्शन बिल्कुल खाली था। मामा मुझे अपने पास किचन में बिठाकर खाना पकाया करती थी क्योंकि पापा रात को आते थे। अब वाकयात बढ़ने लगे। कभी बराबर पोर्शन के दरवाजे नॉक करने की आवाज आती तो कभी हंसने बातें करने की आवाजें आती। मामा काफी डरती और दुआएं पढ़ के दम करती रहती। पापा भी काफी ज्यादा परेशान रहते। एक दिन मामा ने रात को पापा को हर चीज बताई और कहा आप कोई और घर देख लें। पापा ने कहा फिलहाल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर नहीं खाली कर सकता, तुम नमाज पढ़ो और पानी पढ़ कर दुआएं दम करके छिड़काव करो। तो मामा ने ऐसा ही किया, बट अब काफी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। अब मामा जब किचन में जाएं तो विंडो से अजीब आवाजें आना शुरू हो, कभी हंसने कभी सीटी बजाने शुरू हो जाते। मामा ने उसी दिन दुआएं पढ़ के पानी पर दम किया और किचन की विंडो में रूम में हर जगह पानी छिड़काव कर दिया। उसी रात तकरीबन 1 बजे पापा की आंख खुली और उन्होंने हमें उठाकर कहा कि मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा है कि छोटे छोटे हाइट की औरतें हैं जिनके सर काफी छोटे हैं लेकिन लाल हैं, आंखें लाल हैं और हाथ अजीब लंबे से हैं, और वो हमारे घर के गेट के सामने बैठी हुई
नाचते नाचते अंदाज में बोल रही हैं, बड़ी दुआएं पढ़ते हैं ना, तो अब बच के दिखाएं, अब नहीं छोड़ेंगे तुझे। पापा ने कहा यहाँ जो भी चीज है वो पूरी गली में है। पापा ने उसी वक्त बाइक निकाली और हमें फौरन वहां से लेके हमारे नाना के घर आके, जो कि बस 5 मिनट की ड्राइव पर था। उसके बाद पापा ने दूसरे दिन ही वो घर खाली कर दिया और उसके बाद भी काफी टाइम तक उस घर में कोई नहीं आया और शायद अब भी वो घर खाली है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मुबीन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मुबीन कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मिनाज भाई ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी मुबीन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि यार आपका शो बहुत अच्छा है और मैं फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिनाज भाई मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब लाइक वो फोबिया कहते हैं ना इन चीजों से, मुझे ना इन चीजों से वो है, मतलब लाइक मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ इन चीजों से। और ऐसे मेरे साथ ज्यादा नहीं बट 3-4 वाकयात हुए हैं और वो वाकयात ऐसे थे कि जिसमें मतलब कि बस ये था कि अभी मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ ऐसा बताइए? ऐसा ये हुआ कि एक बार ना मतलब रात को ना मैं सोया हुआ था मतलब अपने रूम में, और अभी भी उसी घर में हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे घर में, बट ऐसा सिर्फ मेरे साथ 1-2 बार हुआ है। वो ये था कि रात को सोते हुए ना मतलब ऑब्वियसली सो रहे होते हैं तो करवट वगैरह वो चेंज हो जाती, तो मेरे पाँव ना सोते हुए गलती से ना खाने काबे की तरफ हो गए। लाइक नमाज हम वो पढ़ते हैं जिस तरफ, तो गलती से ना हो गए। तो मेरे ना मतलब एकदम से ना मुझे फील हुआ कि लाइक मेरे पास ना कोई चीज खड़ी हुई है। तो मैंने आंखें खोली, मतलब ऑब्वियसली मैं सो रहा था, तो मुझे फील हुआ कोई चीज है मेरे पास, और वो चीज ना आहिस्ता आहिस्ता बेड के ऊपर आई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और दुरूद शरीफ मैं पढ़ रहा हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ मैं, बट मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा और मेरी बॉडी बिल्कुल सुन हुई हुई। तो मतलब वो चीज आई है मेरे पैरों पे बैठी आके, और मैंने कंबल को और नीचे किया तो वो चीज इतनी भारी थी कि मतलब लाइक मेरे पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। तो वो ब्लैक सी कोई चीज थी और बस उस टाइम मेरा हार्ट फेल होने वाला हुआ था। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और उसके बाद कब वो चीज मतलब भाग गई मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। और उसके बाद फिर मैं बाहर गया मतलब सबको बताने के लिए, लेकिन सब सो रहे थे। तो मतलब लाइक मैंने फिर लाइट जला के मैं सारी रात में जागता रहा। फिर फजर का टाइम आया, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद जाके कुछ रिलैक्स हुआ। तो ये मेरी स्टोरी थी एक। अच्छा सुने, ये तो इसको एक टर्म कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, आपने पढ़ा है इसके बारे में? बिल्कुल जी मुझे ये पता है, बट वो स्लीप पैरालिसिस नहीं था क्योंकि मैं जाग रहा था, मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ रहा था, मैं आयतुल कुर्सी भी पढ़ रहा था। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार मेरे साथ हुआ था ऐसा। फिर मुझे एक मतलब पहली बार जो हुआ था वो मुझे ये हुआ था कि मैं सोया नहीं था, अभी मैं लेटा हुआ था, बट मुझे फील हुआ कि कोई चीज ना मेरे रूम में है, मतलब समथिंग लाइक कुछ फील हो रहा था मुझे कि कोई है रूम में, मेरे अलावा कोई एक्टिविटी हो रही है। तो उस टाइम भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ने लग गया था, आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गया था, तो वो चीज हट गई थी। लेकिन अभी भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सीरियसली काम पर हूँ मैं और मुझे रोज बंस आया है। अच्छा चले, अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको इन चीजों से डर लगता है तो मैं आपको एक राय देता हूँ कि आप ना तो ये शो सुने, वैसे तो इतना ये डरावना शो है नहीं, सही है, तो इसको ना सुने क्योंकि जान से इम्पोर्टेंट चीज है। मुझे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे इन चीजों लाइक मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट मुझे शौक है हॉरर मूवीज का, आपके शो का। बाय द वे आई एम ग्लैड कि मैं आपका शो सुन रहा हूँ और आप ऐसा शो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मतलब स्टोरीज भी सुनने को मिल रही कि ऐसा ऐसा भी होता है, तो इन चीजों का भी है। लेकिन मैं आपको राय देता हूँ कि आप ना सुने, क्योंकि ऐसे फजूल है कि आप अपनी जिंदगी पे आपकी जिंदगी है उस पर इफेक्ट हो रहा है। या फिर फॉर दैट मैटर कोई हॉरर फिल्म ना देखें,
हॉरर ड्रामा ना देखें, क्योंकि जिस चीज से आपको डर लग रहा है, जिससे आपको इतना फील हो रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट ना. आपकी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा शो नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल सही है. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच भाई. अल्लाह हाफिज. जनाब, आपने अक्सर फिल्मों में और ड्रामों में देखा होगा कि वो हॉरर या इस तरह की कोई ड्रामा चलता है तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि आप कमजोर दिल हजरात ये प्रोग्राम ना देखें. तो हम तो बड़े छोटे से लोग हैं, फिर भी हम बोल देते हैं कि कमजोर दिल हजरात ये प्रोग्राम ना सुने. हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डरावना है. खैर, अक्सा गुल हैं जिन्होंने अपनी एक मैसेज हमें इंस्टाग्राम पे भेजा है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी जो है वो शामिल कर रहा हूं. हाय मिनाज, just want to share a very strange incident that happened to me last night. Me and my siblings first time asked me to make them listen to your show, and we set up the whole thing like speakers and a phone. But as soon as I started, the internet stopped working. And as I would get out of the episode, video internet would work great, and that kept on happening for almost an hour. Meanwhile, my brother's phone was working all fine, and we had an idea like what's happening. But then I asked him to use his phone for the show, and as he started, his phone got hung, which never ever happened. And I tried to turn off the phone, lower the volume, but the screen got off, and the show went on until he started reciting some surahs and shook the phone from back. I don't know if that is a paranormal thing, but I cannot call it mere coincidence too. Anyways, wanted to know if you have experienced anything similar, and has it caused any bad incidents in your life, so that I should stop listening to the shows alone. बिल्कुल अक्सा, मेरे साथ अक्सर कुछ ऐसे वाकयात हुए, लेकिन एक चीज मैं क्लियर करूं. आज का जो शो है वो लोग कह रहे होंगे कि यार ये तो कोई डरावना है ही नहीं, जिससे पहली दफा सुना होगा, और उनको रेफरेंस मिला होगा कि बड़ा डरावना शो है, बड़ा डरावना शो है. नहीं, आज का नहीं, आज तबीयत नासाज है तो थोड़ा सा मुझे लीवे दीजिए प्लीज. दूसरा ये कि मेरी जिंदगी में जब से मैं शो कर रहा हूं बड़े बड़े मिसहैप्स हुए. मतलब इतने बड़े बड़े मिसहैप्स कि मैं फाइनेंशियल मिसहैप्स, हेल्थ मिसहैप्स, रिलेशनशिप्स के मिसहैप्स, करियर के मिसहैप्स, यू नेम इट. दुनिया का सबसे बड़ा मिसहैप मेरे साथ हो चुका है, और स्पेशली जब से ये शो शुरू किया. लेकिन मैं इंडिविजुअली इस शो को उससे कनेक्ट नहीं करता. अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि शायद तुम जो शो करते हो उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ता होगा तुम्हारी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में. आई डोंट थिंक सो. मेरा सोचने का तरीका ये नहीं है. आई थिंक आपकी तरक्की या आपका डाउनफॉल अल्लाह तो डिसाइड करते हैं, अल्लाह ने तो लिखा हुआ है ही, लेकिन ये आप खुद डिसाइड करते हैं. खुद के बैड डिसीजंस डिसाइड करते हैं कि आपने क्या डिसीजन लिया. ये मेरा मानना है. लेकिन चंद जगहों पे कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जिसकी लॉजिक्स आज तक नहीं जोड़ पाया किसी चीज से. एक मैं शो किया था, आज तक लेट नाइट हॉरर शो की हिस्ट्री में 2 शोज हैं जो इतने उसमें अजीब और गरीब वाकयात होना शुरू हो गए थे शो के दौरान कि मुझे वो शो छोड़ने पड़ गए. एक था जो कि एक एपिसोड मिसिंग है. बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सीजन 1 की एक एपिसोड है जो अपलोड नहीं हुई थी, वो टिल डेट मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा. उसकी बहुत बड़ी रीजन है जो कि मैं यहां पे डिस्कस भी नहीं करना चाहता. सेकंड,
अगेन उसी सीजन में मैं शो कर रहा था और शो के दौरान ही मुझे कई सारे लोगों के मैसेजेस, यहाँ तक कि मेरे अपने स्टाफ के मैसेजेस, अपने स्टाफ के लोग जो हमारे स्टूडियो में काम करते थे वो आ गए, हेड्स की कॉल आना शुरू हो गई कि ये शो फौरन बंद कर दो, क्योंकि कुछ इस तरह की आवाजें, कुछ इस तरह के वाकयात ऑनर लोगों के साथ पेश आना शुरू हो गए थे, जिससे जो कि मेरे शो से कनेक्टेड थे और मेरे साथ होना शुरू हो गए थे। तो ये 2 वाकयात हैं जब मैंने अपने शो को बंद किया था। और उसके बाद तो एक बहुत बड़ा गैप आया था 5, 6, 7 सालों का लेट नाइट हॉरर शो में, वो भी एक रीजन की वजह से आया था। लेकिन बताने का मकसद पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ब्राउनी पॉइंट्स लेना नहीं है, कोई गिमिक नहीं है। बताने का मकसद ये है कि बहुत आसान होता, मैं बोल देता कि ओ मेरा फलाना फलाना पैसों का लॉस हुआ है तो ये इन जिन्नात की वजह से हुआ है कि मैं शो करता हूं और कोई मुझसे चीज कनेक्टेड है। इट्स वेरी इजी कि आप अपनी सक्सेस या अपने फेलियर किसी और के कंधों पर रख दें। हम कभी सक्सेसफुल जब होते हैं उस वक्त तो ये नहीं कहते कि यार वो हो सकता है जिन्नात ने किया या काला जादू, हम पे किसी ने काला जादू कर दिया क्योंकि हम सक्सेसफुल हो गए। नहीं, हम जब सक्सेसफुल होते हैं तो हम अपने ऊपर अपने कंधों को थपथपाते हैं। खैर, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213452071 वो नंबर है जहां पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अपने एसएमएस भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सर शमीम अहमद। शमीम अहमद, लिबर्टी मार्केट, लाहौर से। लाहौर से बात करें, कैसे हैं शमीम आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए, आपका क्या हाल है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तबीयत थोड़ी सी नासाज है। पहले तो सर मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो ऐसे मुसीबत ज़्यादा लोगों का मजाक उड़ाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दें। खुदारा नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये पहले बड़ी मुश्किल पे होते हैं लोग। हाँ सही है, लेकिन सुने मेरी बात बताओ, लोगों को ना कुछ बोलना ही छोड़ दें, क्योंकि ना तो आपकी सुननी है उन्होंने, ना उनको कोई फायदा होना है, ना मेरी सुननी है, ना मेरा उनका फायदा होना है, तो छोड़ ही देना। मेरी आपसे ना पहले बात हुई थी, ये पिछला जुमा जो ना, इससे पिछले जुमे बात हुई थी आपसे। अच्छा बताइए। हाँ, तो मैंने आपको बताया था मेरी वाइफ इसी चक्कर में ना फौत हो गई थी। बिल्कुल, मुझे याद आ गया। मेरी 94 में शादी हुई थी, 28 दिसंबर। तो वो 6 महीने बाद ना, उस वक्त तो सर्दी थी, तो जब गर्मियां शुरू हुई ना, छत पे सोना शुरू कर दिया। सही। छत पे सोए हुए तो 12-1 का टाइम हुआ ना, तो बेगम मेरी उठी, तो उसने ना जिधर सीढ़ी लगी हुई थी ना, उधर से नहीं उतरना शुरू किया, उसने दीवार की तरफ से, कहा मैं इधर से, वो मेरी उधर थी, आंख खुली, मैंने कहा कहाँ जा रही हूँ? मैं नीचे उतर रही हूँ। मैं नीचे, मैं उसके पीछे गया, मैं कहा सीढ़ी इधर है, आप इधर से उतरे? नहीं, मैं इधर से उतरूंगी। मैंने कहा भाई अजीब मसला है, ये रात को 12 का टाइम था। वो खैर ऐसे करते करते ना घर वालों को भी आंख खुल गई कि भाई क्या मसला है। मैंने कहा ये बात है, तो उसको पकड़ के ना सीढ़ियों की तरफ से नीचे उतारा। सही। तो वो फिर कोई 1 घंटा 1.5 घंटा जो है ना, इसी तरह से तरह दुरूद शरीफ पढ़ी, कुल शरीफ पढ़ के उसको फूके मारते रहे। तो मेरे चाचा जो है ना थोड़ा बहुत समझते हैं इस बात को। सही। तो उन्होंने हाजिर किया उसको। उसने बोला मैं औरत हूँ। अच्छा। तो आपको किसने भेजा? उसने कहा बस ऐसे ही, मैं ना वहाँ पे दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा था। तो उसने बोला मुझे ये बोलता हुआ हंसता हुआ अच्छा लगा, मैं इसके साथ आई। उसने कहा तो आप इसके अंदर आते, इस पे क्या लेने आई हो? उसने बोला आप इसके अंदर आती ना, इसको क्यों तंग कर रही हो? अच्छा, वो तो आपके बारे में बात कर रहे थे वैसे? हाँ जी, वो आपके बारे में बात कर रहे थे कि आप हंसते हुए अच्छे लगे? ये हंसता हुआ मुझे ना अच्छा लगा, दोस्तों में खड़ा हुआ था ना, बातें कर रहे थे, हंस रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा इसके अंदर आना, तो इसके अंदर क्या लेने आई हो? अच्छा ये लगा तुम इसके अंदर आ गई हो। तो वो इस तरह ना आपको मैंने बताया था। इसी तरह फिर एक दफा ना मेरा बच्चा पहला वो बहुत फौत हो गया। उसके बाद मेरा बेटा हुआ 2-2.5 साल का था। जैसे बच्चों की आदत होती है, बाहर भाग जाए तो बच्चे पीछे पीछे। तो हमारा घर जो है ना कॉर्नर का घर है, वो मैं गली के कोने पे खड़ा हो गया दोस्तों के साथ।
तो बच्चा मेरा ना पीछे खड़ा हुआ था। तो एक लड़की है ये जैसे 6-7 साल की, तो उसने ना धक्का दिया, मेरा लड़का जो है ना नाली में गिर गया। सही। तो मैंने ना पकड़ के उसको उठाया और उसके पीछे ना दौड़ लगा दी, लड़की के पीछे। तो बाप को गुस्सा तो आएगा ही कि यार ये क्या बात है, मेरे बच्चे को धक्का दे दिया बैठ गए जैसे। मैं उसके पीछे गया हूँ, आगे ना गली है, उसने मनाज भाई टर्न लिया और वो गायब हो गई। मैंने कहा किसी के अंदर जाती, दरवाजा खटखता था, 2 तरफ दरवाजे थे, एक इधर गली के एक इधर। अगर किसी के अंदर जाती दरवाजा खटकता, और मैं इस वजह से मुझे फिर पता चला मैं ये इंसानी मखलूक नहीं थी और कोई मखलूक थी, क्योंकि बच्ची 6 साल से और मैं और जवान था, उसकी मेरी दौड़ में तो जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। तो मैं उसको पकड़ नहीं सका, उसने गली में टर्न लिया और वो जो है ना गायब हो गई। मैं फिर वापस आ गया। सही। तो इस तरह ना छोटे छोटे वाक़े जो जिनके घरों में ऐसा मसला हो जाए ना, छोटे छोटे वाक़े उनके साथ होते ही रहते हैं, उनका जिंदगी के साथ चलते ही रहते हैं ये वाक़े जो है ना छोटे छोटे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, अल्लाह ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, बढ़ते अपने एक और ईमेल की तरफ। ये वाकया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किसी एक दफा का नहीं, पिछले 2 साल से मेरे साथ मुख्तलिफ मौकों पर ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को काफी अफेक्ट किया है। यहां तक काफी दफा मैं खुदकुशी करने का भी सोचा, यहां तक कि करीब तक पहुंच गया था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं जो लाहौर में काम करता हूं, लेकिन मेरे वालिदैन कराची में रहते हैं। शुरुआत यहां से हुई कि मेरा दोस्त जिसका घर कराची गुलशन हदीद में है, मैंने उसको काफी मर्तबा कहते हुए सुना था कि उसका घर हेल्प वाला लड़का है। उसके घर में एक काम करने वाला लड़का है जिसको घर में किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। वो लड़का रात में स्टोर रूम में सर्किट्स बनाता था और मेरे फ्रेंड का इलेक्ट्रॉनिक का काम है। मेरा दोस्त अकेला रहता था और उसके वालिद की डेथ हो चुकी थी। वालदा अल्जाइमर्स की पेशेंट है और उसकी बहन के साथ लाहौर में रहती हैं। काफी दफा लाहौर से आते हुए मैं उसके पास रुकता था और फिर सुबह अपने घर चला जाता था। हाउस हेल्प वाला लड़का मैं अक्सर औकात बताया कि उसको रात में कुछ बहुत वजनी लोहे की चीज गिरने की आवाज आती है सहन में, और जब वो देखता है तो कुछ नहीं होता। एक दफा उसने कहा कि मुझे रात में थप्पड़ भी पड़ा। हम ज्यादातर ये बातें इग्नोर करते थे अंटिल ये हुआ कि मैं और मेरा दोस्त बाहर थे और उस लड़के का फोन आया जिसमें वो घबराया हुआ था और कह रहा था कि चीख कर कि मुझे यहां से ले जाओ, यहां कोई है। हम भागे घर तो देखा कि वो बाहर बैठा है, रंग उसका सफेद हुआ है और बेजान सा बैठा है। उसको तसल्ली दी और पूछा तो उसने कहा कि मैं काम कर रहा था, मुझे फील हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। मुड़ के देखा तो दीवार पर एक बड़ा सा साया था जो जैसे मुझे देख रहा हो। फिर उस लड़के ने काम छोड़ दिया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि उसको हर नेक्स्ट डे अपने रोशनदान पर टैपिंग की आवाज आती है और ये आवाजें फजर से पहले आती हैं। ये आवाजें ऐसी जैसी कोई कील ठोक रहा हो जोर जोर से। एक दिन उसने वेट किया और जैसे ही आवाज आना स्टार्ट हुई वो ऊपर भागा तो देखा कि एक पूरा काला कौवा जैसा पहाड़ी इलाकों में होता है, जो कि नॉर्मल कौवों से ज्यादा बड़ा होता है, और वो बीक मार रहा है। और उसको देखते ही वो कौवा रुका, अपनी गर्दन उसकी तरफ की और फिर उड़ गया। मेरा फ्रेंड झूठ नहीं बोलता मिनाज,
फिर वाकया ऐसा हुआ कि दोपहर के टाइम एक दिन जब मैं कराची में था, मुझे मेरे दोस्त के नंबर से कॉल आई। कॉल 30 सेकंड की थी। उस कॉल में आवाजें थी जैसे कुछ कट हो रहा हो, जैसे कोई चबा रहा हो कोई बोन्स को। मैं फौरन भागा उसके घर, तो वो सो रहा था और मेरे पहुंचने पर उसने कहा मैं सो रहा था, फोन दूसरे रूम में था, चार्जिंग पे था और उसने ऐसी कोई कॉल भी नहीं की, लेकिन उसके नंबर से मुझे कॉल गई हुई थी। कॉल के पास कॉल रिकॉर्ड्स में मिनाज जिस चीज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए वो ये कि कॉल रिकॉर्डिंग में दोनों के पास सेम कॉल की रिकॉर्डिंग थी। मेरे पास 25 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी जबकि कॉल 30 सेकंड की थी, जिसमें च्यूइंग की और क्रशिंग की आवाजें थी, और उसके पास 18 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी जिसमें सेम कॉल में कुछ आवाज थी। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत तवील ईमेल थी जो कि भेजी हमें, और मुझे लग रहा है कि ये शायद ईमेल मैंने पहले किसी शो में पढ़ी हुई है। खैर, एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरे साथ काफी सीन हुए हैं अब तक। एक जो बहुत काफी पहले का 2009 जब इंटर का स्टूडेंट होता था, प्रैक्टिकल्स के लिए कोचिंग सेंटर गया था। लेट हो गया था, इशा हो गई थी और मैं इशा के बाद गोला गंडा खाने के लिए गया था। वापसी में एक गली का शॉर्टकट लिया, काइंड ऑफ गंदी गली थी। जब मैं वहां जाने लगा, मुझे पीछे से मेरी वालदा की आवाज और मेरे निक नेम लिया, जो कोई नहीं लेता था घर के अलावा। मैं समझ गया कोई मसला है। मैं सोच लिया अब मैं पीछे नहीं घूमूंगा। जब 3 दफा आवाज आई, मैंने भागना स्टार्ट कर दिया। फुल स्प्रिंट में भागा। फिर हंसने की आवाज आई, फीमेल की। मैं निकल तो गया वहां से, घर पहुंचा, वालदा को बताया, बुखार चढ़ गया। कुछ दिन घर वाले कुछ फेक ढोंगी लोगों को दिखाया। देन इन दी एंड एक सही बुजुर्ग मिले, उन्होंने बताया वक्त और जगह दोनों सही नहीं थी। टेंशन ना लो, बस वजू में रहा करो। ये जलाल साहब है जिन्होंने अपना वाक्य हमसे शेयर किया। मिनाज, मुदस्सिर बात कर रहा हूं कोरंगी से। ये जो रिसेंटली आपको एक भाई ने कॉल की थी, इस तरह से मेरे साथ भी होता है। ये स्लीप पैरालिसिस नहीं है, ये मखलूक का तंग करना है। मेरे साथ जब भी होता है तो बॉडी में करंट टाइप फील आती है। कलमा पढ़ता हूं, उससे कोई फर्क नहीं होता। जब तक आयतुल कुर्सी ना पढ़ूं तब तक वो कैफियत नहीं जाती। मेरी काफी अच्छी दोस्त हैं, उनसे मैंने पता किया तो उन्होंने भी यही बताया कि रात के वक्त कुछ मखलूकात तंग करती हैं, आप पढ़ते रहा करें। और उन्होंने कहा था कि नाम ऑन एयर मत करेगा। ये चीज पहले लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम सॉरी कि नाम आपका पढ़ लिया गया, माजरत। खैर, आज हम शो जो है वो थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि मेरी आवाज से आपको फील हो रहा होगा और मेरी सांस से भी फील हो रहा होगा कि मुझसे सही तरीके से बात नहीं हो पा रही है। लेकिन बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन है वहां से लाइन पे मौजूद? रोशन बात करो, कराची से। रोशन जी, ऋतिक रोशन। मिराज बात कर रहे हो आप? जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ जी। रोशन बोलिए। आवाज नहीं आ रही, चले दोबारा से कॉल कीजिएगा। थैंक यू। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वहां से लाइन पे मौजूद? सर यूनुस अली अर्ज कर रहा हूँ। यूनुस, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। यूनुस सर, वो वाकया कुछ इस तरीके से है, मैं जॉब करता था ड्राइविंग की ना। सही।
PSH2 ब्लॉक में खालिद बिन वलीद रोड पे। PSHS में खालिद बिन वलीद रोड पे, सही है। जी जी। तो एक मैं बेंगलोर में काम करता था, तो वहाँ पे एक दिन ऐसे हुआ कि मैं सुबह पहुंचा ना जॉब पे, सही, तो वो जो मैम थी वो बेहोश हुई थी पहले से। जी, पहले से ही। और उस बंगले में जो है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पहले से ही कुछ ना कुछ होता ही रहता था ना। सही। और एक दफा तो मैं गया तो वो बेहोश थी। बहरहाल वो चौकीदार भी था कि यार ये बेहोश हो गई, अच्छा हुआ जल्दी से आप आगे इनको लेके चलो। तो इनकी फैमिली डॉक्टर थी एक, कोई होम्यो की, ये आप आते हैं ना नूरानी कबाब वाले से आगे की तरफ। जी जी। तो यहाँ पे पहले एक था नौशाद जनरल स्टोर, इस गली में एक था कोई होम्यो की लेडी डॉक्टर थी। बहरहाल उनकी फैमिली डॉक्टर थी, उनके पास लेके गए। बहरहाल उन्होंने बीपी चेक करा, ये वो सब नॉर्मल था। आप शादाब मेडिकल नहीं है, शादाब मेडिकल की बात कर रहे हैं? जी जी, शादाब मेडिकल की। मैं देखे मेरा बचपन उस इलाके में गुजरा, मुझे एक गली पता है। जी बताइए। हाँ, तो यहाँ इस गली में एक लेडी डॉक्टर थी, शायद आप जानते भी होंगे उसको, होम्यो की थी वो। बहरहाल वो बेंगलोर में काम करती थी। अच्छा, तो बहरहाल बीबी चेक करा उन्होंने, सब क्लियरेंस दे दी। बहरहाल वो होश में भी आ गई। उसके बाद फिर लेके आए घर पे। फिर उसके बाद पूछा ना सब लोगों ने कि हुआ क्या था। वो कहने लगी कि रात के किसी पैर में अपने रूम से निकली ना, जैसे ही निकलते वक्त मैंने जैसे पीछे से खाच करके इस तरीके की कोई आवाज आई, तो मैंने पीछे देखा ना, तो चेयर होती है ना कुर्सी, उससे एक औरत बैठी हुई थी। सही। अब उसके बताने के मुताबिक के एक तो उसके बाल तो थे इतने बड़े थे कि चेयर से भी नीचे जाके जमीन तक फैले हुए थे। और उनका मुंह जो था ना जबरा, वो तकरीबन एक बालिश के बराबर। और उसमें बहुत सारे घने दांत और उसकी सुर्ख आंखें एकदम लाल और जिससे खून बह रहा हो। उस तरह की उसने भयानक शक्ल बताई। बोलो वो चीख मार के मैं तो बेहोश हो गई, फिर क्या हुआ, किस तरीके से मैं यहाँ पहुंची, उन्होंने ये बताया ना। उस बंगले में वैसे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत होती थी, जैसे मसलन चौकीदार लेटा रहता था तो उसका जो चारपाई थी वो खींच जाती थी। और ये घर है किधर? खालिद बिन वलीद रोड पे। खालिद बिन वलीद रोड पे आपने ये टोयोटा सोसाइटी मोटर्स देखा हुआ है ना? सोसाइटी मोटर्स, टोयोटा अलग है, सोसाइटी मोटर्स अलग है? नहीं, टोयोटा सोसाइटी मोटर्स। जी बिल्कुल देखा हुआ है, पीछे हाथी ग्राउंड की। बिल्कुल बिल्कुल देखा हुआ है। सिग्नल के बाद जो पहली गली पड़ती है उसके अंदर। जी जी, ओके। हाँ, तो इस गली में ये एग्जैक्ट तो मैं एड्रेस नहीं बता सकता आपको। हाँ बिल्कुल नहीं बताएगा, लेकिन ये घर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? अभी भी आप उधर काम करते हैं? नहीं सर, मैंने छोड़ दिया वहाँ से। तो इन्हीं वजूहात की वजह से छोड़ा? बिल्कुल इन्हीं वजह से। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ गया? ऐसा क्या वाकया हो गया? यहाँ पे जो हम लोग काम करते थे तो अक्सर कमरों में खून पड़ा रहता था अक्सर, ठीक है ना। तो खून भी कोई थोड़ा बहुत नहीं, कोई तकरीबन लीटर 1.5 लीटर के करीब, और कोई वजह सामने नहीं आती थी। और अक्सर चौकीदार कुछ न कुछ सुनाता रहता था कि कभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कोई ना कोई दिन हफ्ते में मेरे ख्याल में कोई 2-4 दिन ही ऐसे निकलते थे नॉर्मल, बाकी कुछ ना कुछ होता ही रहता था। अभी भी वो बेंगलोर अभी भी, और वही फैमिली अभी भी उसी में रह रही है, ठीक है ना। तो अब भी चौकीदार से मेरी बात तो होती रहती है, वो चौकीदार भी वहीं पे फोन पे अब भी बात होती रहती है। ये तो मैं काफी पहले की बात बता रहा हूँ, 2004 की। सही। अभी वो बेंगलोर में यही हो रहा है अभी भी। पता है आपको, आपका नाम क्या था? यूनुस अली। यूनुस साहब, एक तो मैं गलत बोलता हूँ, आपका नाम क्या था? नाम है, अभी तक है जी। यूनुस अंकल, उसी आप तो उधर की बात कर रहे हैं ना, हाली रोड के दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं। हाली रोड जरा यही रोड आगे जाके हाली रोड पे टोयोटा सोसाइटी मोटर्स वाला तो आगे हाली रोड बिल्कुल। अब उसी रोड पे जब हाली रोड पे आप जाते हैं ना, तो हाली रोड पे एक बड़ा सा घर है व्हाइट कलर का। अब पता नहीं, अभी व्हाइट तो खैर बहुत सारे होते हैं, अब मैं भी उसका पूरा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे सकता, लेकिन वो मेरे जानने वालों का घर था।
और जो मैंने अपनी आंखों से उनके साथ होते हुए देखा है, वो मैंने शायद जिंदगी में किसी के साथ नहीं देखा। मतलब वो अरबपति लोग थे। आप उधर काम कर चुके उस इलाके में, और जो लोग रहते हैं आपको सबको पता है कि वो इलाका कितना महंगा इलाका है। कराची के महंगे तरीन इलाकों में से एक वो आता है। अब ये घर सर जो आप कह रहे हैं ना, शायद मेरे ख्याल में मेरे नॉलेज में आ रहा है तो ये भी वहीं पे ही है। नहीं, ये उससे थोड़ा सा हाली रोड की तरफ है। ये हाली रोड की तरफ है, बिल्कुल मेन हाली रोड पे था। तो वहां पे उनके साथ इस तरह के वाकयात हुए कि उनको अपने बच्चों की शक्ल में, अपनी बीवी की शक्ल में, उनकी शक्ल में जिन्नात नजर आते। और ये तो चले एक होता है कि शक्ल में नजर आए, फिर उनको जानी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया कि बेटी को जो है किसी ने फर्स्ट फ्लोर से धक्का दे दिया, बेटी गिरी, उसकी टांगें टूट गई, फिर उसकी टांग हील नहीं हो पा रही। फिर बेटे को जो है वो हर रात को बेटे की हाथ पे कोई काटता था, पता नहीं चलता था। यहां तक कि उन्होंने अपने कमरों के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे कि पता चले कि आखिर होता क्या है, लेकिन कुछ नहीं पता चलता था। फिर अरबपति थे वो लोग, अरबपति, और उनका डाउनफॉल ये आया कि उनके पास 30,000 रुपए का घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। अरबपति लोग थे ये, मतलब ये वो थे जो जिनके बड़े बड़े शोरूम से गाड़ियों के। और जब बहुत सारे लोगों से पता करवाया गया और जब अपने वाकयात उन्होंने लोगों के साथ शेयर किए, जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके सामने, तो उन्होंने बताया कि ये घर जो है, ये असल वजह ये घर है। और उस घर को बेचने में जितनी मुश्किल उनको हुई है, मतलब उस पूरी इलाके में कम से कम भी घर जो है वो 20-30 करोड़ से कम का घर नहीं है। लेकिन वो घर आई थिंक 7 करोड़ या 8 करोड़ का, आज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, वो इतने में बिका था, और वो भी बड़ी मुश्किलों से। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। जो आप घर बता रहे हो ना, मेरे नॉलेज में भी आए, मैंने उसी इलाके में जॉब की हुई है। तो ये जो आप बता रहे हो, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता रहा आपको, ये सुजुकी मरगला मोटर्स के आसपास है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा देखा हुआ है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपके शो में ना पीसेजेस की बड़ी बात होती है। तो जो लोग कराची से बाहर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो पीसेजेस कराची का एक इलाका है, तारिक रोड, जो बड़ा मशहूर है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि मैं कोई 20-21 साल नहीं 17 साल पीसेजेस में रहा हूं। तो मुझे एक एक गली 17 साल क्या, मैं बल्कि समझे जिंदगी भर वहीं रहा हूं। तो मुझे मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, सब कुछ मैं वहां जानता हूं, एक एक गली को जानता हूं। स्पेशली ब्लॉक 2 और तारिक रोड वाली ये सारी गलियों को मैं मैं आंखें बंद करके वहां जा सकता हूं। तो इसलिए वो जरा, और मुझे उधर उस इलाके के बहुत सारे ऐसे वाकयात पता है, और कुछ ऐसे वाकयात है जो मैं ऑन एयर डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया। या फिर एक घर ऐसा है, मैं इतना सा बताऊंगा कि अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो मुझे नुकसान पहुंचेगा, ये मुझे गारंटीड बात पता है। अजीब दुनिया है ये। अगर सोचने पे आए तो लगता है कि बड़ी नॉर्मल है, इंसान है और अल्लाह है और इबादत है और फिर बस आखिरत है। लेकिन अगर लेयर्स में जाएं तो पता चलता है कि इस जिंदगी में कितनी डायमेंशंस हैं। एक एक कुरान के वर्ड को डाइसेक्ट करना शुरू करें तो पता चलता है कि बुक ऑफ यूनिवर्स क्यों कहा जाता है उसको, क्यों तमाम जहानों का है अल्लाह। ये तमाम जहान है क्या? कोई और भी मखलूक है हमारे अलावा रहती है जो इस दुनिया में या इस दुनिया के बाहर? साइंस, लॉजिक्स,
ये भी 50 सालों से मेहनत कर रहे हैं, 70 सालों से मेहनत कर रहे हैं ढूंढने की लाइफ अदर देन अर्थ। लेकिन हम ही बदकिस्मत हैं जो अपने हिस्ट्री को पढ़ते नहीं है, और अगर पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं कि दकियानू से ये कौन से जमाने के लोग हैं जैसी बातें करें। हो सकता है कि हुलिया बस चेंज हो, लेकिन जिस्म तो वही है। अभी पूरी दुनिया मसाया की बात कर रही है, जो सीरीज आई हुई है नेटफ्लिक्स पे, लेकिन यही बात जब कोई मुसलमान करता है तो कहते हैं ये दकियानुसी दकिया बैकवर्ड लोग हैं, दकियानुसी बातें करते हैं, ये तो स्टोन एज की बातें करते हैं। लेकिन चूंकि नेटफ्लिक्स अंग्रेजों ने फलाना फलाना लोगों ने बना दिया तो वो कूल हो गई। रियलिटी फिर भी वही है। जैसे एक रियलिटी ये है कि जब इन मखलूक के बारे में बात की जाती है तो ये करीब आ जाते हैं आपके और मेरे, ये सुनने के लिए कि आखिर बात क्या हो रही है। हो सकता है कि जिस जगह पे बैठ के आप अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो आप अकेले हो, लेकिन ये सिर्फ आपको लग रहा है कि आप अकेले। हो सकता है कि उस जगह पे कोई और भी मौजूद हो जिसको आप नहीं देख सकते, लेकिन शायद वो आपको देख सकते हो, और शायद आप उनकी प्रेजेंस फील कर सके। हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा www.youtube.com/मिनहाज अली अस्करी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।